नमस्कार। आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। 10 घंटों की लंबी जद्दोजहद के बाद भी आज सुबह फलोदी देचू मेगा हाईवे पर स्थित कोलू टोल प्लाजा पर पलटा गैस टैंकर रात 8 बजे जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उठाया नहीं जा सका है। इसी समय मैंने तहसीलदार देचू निर्वाराम कोडेचा से भी बात की थी। तब उन्होंने बताया कि एक बार टैंकर का रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब सुबह 7:30 बजे टैंकर को उठाने का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कलेक्टर एसपी सहित पूरा प्रशासन आज मौके पर पहुंचा और सभी सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं। कंपनी के अजमेर, बीकानेर और जोधपुर से सेफ्टी मैनेजर यहां पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। उनकी देखरेख में एक क्रेन, 3 हाइड्रो और जेसीबी से टैंकर को उठाने का काम शुरू किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंधेरा होने और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को सुबह तक के लिए टाला गया है। गैस टैंकर के पलटने को लेकर आज दोपहर में भी हमने एक वीडियो दिखाया था और इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अपने दर्शकों को इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। टैंकर 35 टन एलपीजी गैस से भरा हुआ है। यह टैंकर पलटने की सामान्य घटना नहीं है। यह गैस टैंकर है और यही प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हमारे दर्शकों को भी इसकी गंभीरता को समझना होगा। गैस से भरा टैंकर अगर कहीं लीकेज हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस प्रकार से देखा जाए तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टैंकर पलटने से चालक जख्मी हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह टैंकर गुजरात से बीकानेर जा रहा था कि हादसा पेश आ गया। गैस टैंकर पलटने के कारण टोल प्लाजा आने जाने वाले मार्ग पर 200 मीटर के दायरे में यातायात बंद कर दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिगत सुबह 10 बजे ही टोल प्लाजा से आने जाने के रास्ते पर रास्ता सील कर दिया गया। इस बीच वाहन देचू से मंडला होते हुए फलोदी की ओर आए। आप भी अगर इस मेगा हाईवे से जाना है तो बदले हुए रास्ते से ही जाना होगा। जिला कलेक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता के प्रभारी अधिकारी ने आज दोपहर में एक आदेश जारी कर 5 सदस्यों तुलसाराम, जोगेंद्र कुमार, मूलाराम, गौतम चंद और मुकेश सलोटे की ड्यूटी लगाई। कुछ ही देर में यह लोग टोल प्लाजा पहुंच गए और राहत कार्य में सहयोग किया। अब सवाल जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है कि हादसा हुआ कैसे। जानकारों का कहना है कि टैंकर बहुत तेज गति में टोल प्लाजा की ओर पहुंचा था, जिससे ड्राइवर ने टैंकर से नियंत्रण खो दिया और टैंकर टोल प्लाजा के बीच में स्लिप होकर पलट गया। इससे टैंकर चालक को चोटें आई और उसे घायल अवस्था में अस्पताल के लिए रवाना किया गया। टैंकर पलटने के दौरान टैंकर की टक्कर से टोल पर बने कैबिन भी क्षतिग्रस्त हो गए। उस समय टोल कर्मचारी बाहर खड़े थे, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलने पर नगर परिषद फलोदी से चालक हुक्मी चंद शर्मा अपने सहयोगियों नवीन गुचिया, पुखराज, रवि और बबलू के साथ दमकल लेकर मौके पर पहुंचे और रात को भी इस समय भी वहीं पर हैं। हमने इस बात का भी पता लगाने का प्रयास किया कि गैस टैंकर पलटने से क्या क्या हो सकता था। आपको भी ये जानना चाहिए, इससे आपको घटना की गंभीरता का पता चल सकेगा। आप जानते हैं कि गैस ज्वलनशील होती है और यदि टैंकर से गैस का रिसाव होता और आग लगती तो भयंकर विस्फोट हो सकता था। यदि गैस लीक होती तो आसपास के इलाकों में हवा भी विषैली हो सकती थी, जिससे सांस लेने में दिक्कत और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यदि आग लगती या विस्फोट होता तो नजदीकी दुकानें, मकान और वाहन चपेट में आ सकते थे। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए और ड्राइवरों को सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। अब मैं आपको सुबह ही इस बारे में आगे की जानकारी दे पाऊंगा। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जिला शाखा द्वारा सिटी पॉइंट होटल में नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों और समस्त लेखा कर्मियों के स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष राजीव सुथार ने बताया कि 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के प्रथम सत्र में साधारण सभा का आयोजन कर विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। कोषाध्यक्ष महेंद्र पवार ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। मुख्य संरक्षक जयकिशन थानवी ने जिला शाखा के गठन और संगठन की पृष्ठभूमि की जानकारी दी। चुनाव अधिकारी दीनदयाल व्यास ने जिला शाखा फलोदी के नए अध्यक्ष दिलीप सिंह राजपुरोहित और प्रांतीय प्रतिनिधि महेंद्र पवार और विक्रम सिंह राठौड़ के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। द्वितीय सत्र में नवचयनित कनिष्ठ लेखाकारों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और मुख्य अतिथि अतिरिक्त महानिदेशक अनिल पालीवाल ने
लोक सेवकों की कर्तव्य संबंधित किट देकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर कर्तव्य निर्वहन हेतु मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम अध्यक्ष सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी भोजराज जीनगर ने नवचयनित लेखाकारों को कार्यालय में नियम पालन, समय के साथ अपडेट रहने, नियमों के व्यवहारिक रूप से लागू करने संबंधी जानकारी दी। इस मौके पर जिले के सेवानिवृत्त लेखाकर्मी, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार आदि उपस्थित रहे। भोजनगर जैमला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सहीराम बिश्नोई ने कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर बाप रामदेवरा सड़क से भोजनगर जाने वाली सड़क पर बकाया 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने की मांग की है। इस सड़क पर 3 जगह रपट है तथा पानी बहता है, पटड़ी भी उबड़ खाबड़ है। एक माह पूर्व उप तहसीलदार शेखा सर को पटड़ी बाबत ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिश्नोई ने बताया कि बकाया सड़क के लिए एक्सेल PWD को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करा। विधायक पब्बाराम बिश्नोई से भी गुहार लगा चुके हैं और वे भी एक्शन को कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।